गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपने कल की क्लास में पढ़ा था कि जो अपना चैप्टर शुरू हुआ है उसका नाम है सेंटेंस। कल हमने सेंटेंस का चैप्टर स्टार्ट किया था कि सेंटेंस की वर्ड मीनिंग क्या है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि सेंटेंस आर 5 टाइप्स। उसमें हमने जो फर्स्ट था असर्टिव सेंटेंस, कल उसके बारे में पढ़ा था। अब सेंटेंस की जो अपनी क्लास चल रही है इसमें आगे हमने पढ़ा था कि असर्टिव सेंटेंस आर 2 टाइप। वो कौन कौन से होते हैं अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप एक बार एक डायग्राम बनाइए। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए असर्टिव सेंटेंस का ये डायग्राम हमने बनाया था। उसमें एरो भेज के इसको इधर लाइए, ठीक है। इसमें अपन 2 की बनाएंगे। एक की बनाइए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसी को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ओके, अब देखिए ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा है, ठीक है। इधर जो 2 नंबर पे हम लेते हैं उसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। मतलब ये नकारात्मक वाक्य होगा, ठीक है। ये सकारात्मक वाक्य और ये नकारात्मक वाक्य। जैसे हम हिंदी में लिख लीजिए, मान लेते हैं एक बार, और इधर कहते हैं हम नकारात्मक। ओके, अब देखिए ये डायग्राम हमने बना लिया। इसके बाद में आता है कि सकारात्मक वाक्य में क्या आएगा और नकारात्मक वाक्य में क्या आएगा। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को लिखवा रहा हूं। आप देखिए सकारात्मक वाक्य में क्या होगा, तो आप इसमें स्टार लगा के लिखिए, इट कन्वेज। यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो क्या दर्शाएंगे, इट कन्वेज। वो क्या कन्वे करेगा, मतलब थोड़ा सा मेरे को ये यहाँ पे ध्यान रखना है। इट कन्वेज क्या, पॉजिटिव और यस। पॉजिटिव और यस, इनको आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दीजिएगा और नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। जो चीज हम राइट कर रहे हैं, जैसा लिख रहे हैं आपको वैसे के वैसे लिखना है। तो क्या हो जाएगा, इट कन्वेज पॉजिटिव और यस। साथ में थिंग्स अबाउट इसके बारे में। तो देखिए इसमें लिख दीजिएगा द सब्जेक्ट, थिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट। ओके, देखिए इट कन्वे ये दर्शाता है, यानी बताता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जिसमें सकारात्मक बात हो, जो हम में हो, और यस जिसका उत्तर हम में दिया गया। यानी ये वो वाक्य होते हैं जिनमें किसी कार्य या तथ्य के होने की सूचना मिले, समझो, उसका उत्तर सकारात्मक हो यानी हम में हो, उसे हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव के बाद में आता है यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें लिखा है ठीक ऐसे ही हम इधर राइट करेंगे इसमें। तो आप लिखिए इसमें स्टार का निशान लगा करके इट कन्वेज पॉजिटिव, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, इट कन्वेज नेगेटिव। ओके, इट कन्वेज नेगेटिव, ठीक है। वो को सकारात्मक दर्शाता है और ये नकारात्मक दर्शाता है। साथ में और नो थिंग्स, और नो थिंग्स, ठीक है। क्या, अबाउट द सब्जेक्ट,
ये इसका अपोजिट भी हो गया, यानी सकारात्मक का अपोजिट क्या होता है, नकारात्मक। सकारात्मक में जो आंसर होता है वो हाँ में होता है और नकारात्मक में आंसर ना में होता है। ओके, ये अब एक बार डायग्राम आपको बनाइए। अब हम इसमें कुछ बेसिक चीजें और लिखेंगे, ठीक है। ये तो केवल अपने को समझने के लिए हमने इसको लिखा है। अब इसको हम दूसरे वे में लिखेंगे क्या और कैसे, तो उसमें आपको कुछ राइट करवा रहा हूँ, आप उसको राइट करते जाइए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम इसमें आगे जो राइट करने जा रहे हैं वो आप साथ के साथ यहाँ लिखिए ए सेंटेंस, ठीक है। यानी हम जो इसमें राइट कर रहे हैं वो आप लिखते जाइएगा, मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। ए सेंटेंस विच टेल्स अस अबाउट अबाउट, देखिएगा ध्यान से आप इसको राइट करते जाइएगा। ए सेंटेंस क्या, ए सेंटेंस विच टेल्स अस अबाउट एन ऑक्यूरेंस, एन एक्यूरेंस किस चीज का, वो देखिएगा एन एक्यूरेंस ऑफ ए टास्क ऑफ ए टास्क, साथ के साथ जैसे हमने यहाँ पे टास्क राइट किया ऐसे ही ऑफ ए टास्क और इवेंट, टास्क और इवेंट, एन इवेंट लिख दीजिए उसमें, टास्क और एन इवेंट, ठीक है। तो देखिए दोबारा, ए सेंटेंस विच टेल्स अस, जो हमें बताता है अबाउट एन ऑक्यूरेंस, जो हमें ऑफ ए टास्क और एन इवेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसी लाइन को इस्तेमाल करके हम दूसरे वे में लिखना चाहिए जिसमें हमें थोड़ा समझने में इजी रहे, आसानी रहे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वो आप लिखिए, मैं आपको साथ के साथ यहाँ पे राइट करवाता जा रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस, देखिए अफर्मेटिव जो सकारात्मक वाक्य हैं वो क्या करते हैं, अफर्म करते हैं, किस चीज को अफर्म करते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस अफर्म अफर्म ए प्रोपोजिशन, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे लिखी है, इसमें हम ओ को हटा दीजिए, एम कर दीजिए, अफर्म, ठीक है। अब देखिए जो चीज हमने यहाँ पे राइट की है इसमें क्या आएगा, मतलब इसमें आगे समझने के लिए हम लिखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इस चीज को पढ़ेंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूं जो अफर्मेटिव सेंटेंस के होंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से अपन जो चीज राइट करने जा रहे हैं उसमें आप दो तीन एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे शी इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे, जैसे अपन कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, ही इज माई ब्रदर, ठीक है। या जैसे मान लीजिए इसमें सी इज ए डॉक्टर, सी सिंग्स ए सॉन्ग है, एक्स वाई जेड, तो जैसे ओके, ऐसे ही कुछ एग्जांपल अपन और ले सकते हैं, ठीक है। अब आता है इसके बाद में अफर्मेटिव का अपन ये लिखिए पूरा, इसके बाद में आता है नेगेटिव, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने उसमें और राइट किया है। अब हम जो चीज राइट कर रहे हैं वो किसमें राइट कर रहे हैं, नेगेटिव में। इसमें राइट करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, थोड़ा इधर लिखे बोर्ड में, इधर लिख रहा हूं। अब जो बात हम राइट करने जा रहे हैं
वो कौन से सेंटेंस में राइट करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में राइट करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में राइट करने के लिए देखिए आप लोगों को सबसे पहले जो लाइन लिखा रहा हूं वो आप राइट कीजिए। यहाँ पर क्या लिखिए? ए सेंटेंस, या ऐसे इसको ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिख लीजिए जो दूसरी भाषा में अपने ऊपर लिखा था वैसे कि वैसे। ए सेंटेंस विच रेफर्स टू a sentence which refers to, मतलब साथ के साथ देखिएगा, refers to a task or an event, refer to a task or an event ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे हैं अपन? ए सेंटेंस रेफर्स टू ए टास्क और एन इवेंट नॉट occurring is called negative sentence. ठीक है, अब आपको करना क्या है? देखिएगा आपको घर पे क्या करना है, जो ये पॉजिटिव सेंटेंस की जो हमने कुछ लाइनें राइट की है, ये आपको जो अपने डायग्राम बनाया था, जो अपने डायग्राम बनाया था, ये उस डायग्राम में आपको पॉजिटिव के नीचे लिखना है। अभी आप जैसे फेयर कॉपी में जब राइट करेंगे इसको रब से, तो पॉजिटिव वाले जो लाइनें हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ लिखनी है। ठीक है, और जो नेगेटिव सेंटेंस की लाइनें होगी वो आपको किधर राइट करनी होगी? नेगेटिव सेंटेंस में राइट करनी है। ठीक है, अब जैसे देखिए ये लाइन मान लीजिए हमने लिख लिया है यहाँ पर। अब इसके बाद आता है कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से नेगेटिव सेंटेंस के, तो सबसे पहले लिखेंगे इसके एग्जाम्पल। अब जैसे देखो इसमें काम के होने की सूचना मिल रहा है, सी इज गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रही है, तो सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जा रही है। ठीक है, जैसे सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाती है और वह गाना नहीं गाती है, तो सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्योंकि वाक्य सकारात्मक है इसलिए कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सकारात्मक वाक्य है, समझो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या होता है कोई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाते हैं। ध्यान रखने की बात है, एस या ईएस लगाते हैं। अब ये बात आती है कि एस ईएस कब लगता है, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके एस ईएस लगाते हैं, तो मेन पार्ट के लिए समझने की एस ईएस कब लगता है, तो यदि कर्ता सिंगुलर पर्सन हो, कर्ता सिंगुलर पर्सन हो, सिंगुलर पर्सन में पता है क्या क्या आता है? ही, सी, इट और वन नेम, यानी किसी का एक नाम। तो यहाँ पे देखो काम करने वाली कौन है? सी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके आगे क्या लग गया? एस लग गया। ठीक है, और अगर कहता है यहाँ पे प्लूरल होता, जैसे ठीक है मान लो यहाँ पे दे कर ले, तो क्या हो जाता? या आई कर ले या बी कर ले, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या कहता है? आई, यू, वी, दे। अगर वो होते तो क्या हो जाता? ये जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ में एस लगाना ये नहीं लगता, सिर्फ क्या आती? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती। ठीक है, ये तो हो गया सकारात्मक वाक्य का समझाने का। अब देखिए मान लीजिए अपन तो वाक्य क्या कौन सा पढ़ रहे हैं? नेगेटिव पढ़ रहे हैं अपन, तो नेगेटिव पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है? जो ये एस या एस होता है उसका मीटर क्या हो जाता है? हट जाता है, और हेल्पिंग वर्ब लगती है डू और डज। प्रेजेंट सिंपल टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, डू और डज। यदि कर्ता सिंगुलर पर्सन होता है, समझ लो, तो उसके साथ कौन सी एच लगती है? डज। और यदि कर्ता प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ एच लगती है डू। तो यहाँ पे अपना सी सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ एच कौन लगाएंगे? डज। तो सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। शायद ये बोर्ड इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे ख्याल में।
तो यहां लिख दो। ठीक है, अब आता है थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, केवल आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे कुछ चीज आप एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रेस्ट करूं। अब देखिए, सबसे पहले हमने पढ़े पॉजिटिव सेंटेंस, फिर हमने पढ़े नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे जो मेन बात अपने सामने यहाँ पे आई वो आप देखिए पॉजिटिव सेंटेंस। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है। ठीक है, इसमें एक बात अपन यहाँ पे गौर करेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं वो यानी उनकी फॉर्मेशन कैसे, उसकी रचना कैसे होती है, वो बनाए कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मूला। तो देखिए पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला है आप उसके बारे में देखिए। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में जो चीज प्रयोग की जाती है वो है सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद में देखिए, मान लीजिए जैसे प्रेजेंट सिंपल है तब तो कोई एच भी नहीं होगी। प्रेजेंट सिंपल का यदि सेंटेंस केवल सकारात्मक है, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस है, तब तो कोई एच भी नहीं लगेगी। लेकिन यदि सेंटेंस नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव वगैरह हो गया तो उसमें एच भी लग जाती है। समझ रहे हो? तो एक बार नॉर्मली जैसे सब्जेक्ट के बाद में मान लीजिए यहाँ पर एच है, जिसे हम फुल फॉर्म कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हिंदी में उसे क्या कहते हैं हम? सहायक क्रिया। हिंदी में उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। ठीक है, इसके बाद में आता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म लगाई जाती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वगैरह। तो ये अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। ठीक है, तो फॉर्म नहीं लिख रहा हूं, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में एच बी। अब एच बी जो है वो 24 होती है, वो बाद में अपन एक साथ अध्ययन करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी और कितनी होती है। ठीक है, इसके बाद आता है मेन वर्ब की जो भी फॉर्म लगनी है, फर्स्ट लगनी है, सेकंड लगनी है, थर्ड लगना है, कौन सा टेंस है उसके अकॉर्डिंग लगानी है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार ये कुछ बेसिक चीजें जो नॉर्मली यूज करते हैं वो अपने लिखिए। ठीक है, अब देखिए सकारात्मक का जैसे अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपने एग्जाम्पल लिया, राम इज रीडिंग। राम इज रीडिंग इंग्लिश। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसमें सेंटेंस का जो प्रथम अक्षर क्या है? कैपिटल राम है ना। अरे हमने क्या पढ़ा था कि जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं, सेंटेंस की जो शुरुआत है वो हमेशा किससे होती है? फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ओके, लेकिन जैसे देखिए यहाँ पर इंग्लिश जो वर्ड है, ठीक है, ये किसी भाषा का नाम है, समझ लो। तो भाषा का या पुस्तकों का नाम होता है तो उसका भी प्रथम अक्षर कैपिटल होता है, चाहे वो स्टार्ट में है, चाहे वो एंड में है, चाहे वो मिडिल में है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए जो है पॉजिटिव। अब मान लीजिए आपको पॉजिटिव से क्या बनाना है? नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सकारात्मक वाक्य होते हैं, सकारात्मक वाक्यों में हाँ या सकारात्मक उत्तर होता है और नकारात्मक में ना भी उत्तर होता है। तो हिंदी में समझो आपको, सकारात्मक वाक्य से जब नकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो क्या करते हैं? सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब वाक्य है उसके बाद क्या लगा देते हैं? नोट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नोट लगा देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका फॉर्मूला। तो जैसे देखो इसको फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सबसे पहले तो वही सब्जेक्ट, सबसे पहले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो भी एच भी लगनी है वो एच भी। उसके बाद में अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या पढ़ा? क्या लगाना है? नोट लगाना है। क्या लगाना है? नोट लगाना है। उसके बाद एमपीटी मेन वर्ब की जो भी फॉर्म होनी है, जिस टेंस के अकॉर्डिंग होनी है वो मेन वर्ब की फॉर्म, और उसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको समझने के लिए। अब जैसे अपन ने ऊपर एक एग्जाम्पल लिया था, ऐसे नीचे पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऊपर हमने लिया क्या? राम इज रीडिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे इसको अपन दोबारा बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? राम इज नॉट रीडिंग इंग्लिश। राम इज नॉट रीडिंग इंग्लिश। ओके, आज के लिए आप इतना अपने नोटबुक में निकाल लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा।